Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट, फार साइटेडनेस। देखिए फार साइटेडनेस क्या है? ये वो डिफेक्ट है जिसमें नजदीक की वस्तु अच्छी नहीं दिखाई देती। नियर साइटेडनेस जिसमें दूर की बॉडी अच्छे से दिखाई ना दे आपको, और फार साइटेडनेस जिसमें नजदीक की बॉडी अच्छे से ना दिखाई दे, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट अच्छे से ना दिखाई दे। क्लियर? ज्यादातर ये जो डिफेक्ट आता है ये वृद्धावस्था में आता है, ओल्ड एज में आता है, लगभग 55 से ज्यादा साल की उम्र में। ऐसा क्यों होता है अभी आपको पता चलेगा। पहले इसके हम टेक्निकल टर्म पे जाते हैं कि होता क्यों। मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन में बताया था कि यदि आप ऑब्जेक्ट को आंख के करीब लेके आओगे तो एक डिस्टेंस डी ऐसी डिस्टेंस हो जाती है कि आंख उस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाती, दर्द होने लगता है आंख। समझे? उस स्टेट पर सिलेरी मसल सबसे ज्यादा कंप्रेस करती है आंख के लेंस को। क्लियर? और स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। फार साइटेडनेस में क्या होता है कि ये जो स्ट्रेन करने की कैपेसिटी है, दबाने की कैपेसिटी है, ये 25 सेंटीमीटर से पहले ही, अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट से लेके आ रहे हो तो 25 सेंटीमीटर से पहले ही वृद्धावस्था में जो नियर पॉइंट है, यानी जो सिलेरी मसल्स की कैपेसिटी है दबाने की, 25 सेंटीमीटर से पहले ही पूरी हो जाती है। मतलब जैसे 25 सेंटीमीटर या ये 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, तो स्वस्थ आदमी के लिए अगर आप इसको और करीब लेके जाओगे तो आंख और दबा सकती है लेंस को। समझे ना? 30 से ज्यादा 38 लेगा, मतलब और कम करोगे, 30 से कम 28 करोगे तो दबाएगी, 26 करोगे तो और दबाएगी सिलेरी मसल्स लेंस को, 25 करोगे तो और दबाएगी। लेकिन 25 से ज्यादा करोगे तो स्वस्थ मनुष्य के लिए भी हम ये बोल देते हैं कि अब नहीं देख पाएंगे, स्वस्थ मनुष्य की आंख भी अब नहीं देख पाएगी अगर 25 से कम लेके जाओगे। तो ये जो स्ट्रेन करने की कैपेसिटी है, ये कंप्रेस करने की कैपेसिटी है सिलेरी मसल्स की, ये वृद्धावस्था में कम हो जाती है। मतलब 30 सेंटीमीटर के बाद ही जितना कंप्रेस कर सकती थी वो कर लिया, और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएगी सिलेरी मसल्स। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यदि आप 30 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे कोई बॉडी रखोगे तो उसका इमेज यहां ना बन के कहां बनेगा? पीछे बनेगा। 30 सेंटीमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 30 सेंटीमीटर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 30 सेंटीमीटर तक अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से करीब लेके आते हो आंख के, तो सिलेरी मसल्स कंप्रेस कर पाती हैं लेंस को, और इमेज रेटिना पे बन जाता है। क्लियर? लेकिन अगर 30 सेंटीमीटर से आगे, ये कोई डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 25 से ज्यादा होता है। अगर इससे आगे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो बेटा इमेज यहां बनता है। क्लियर? इमेज अब आगे बनेगा। ये मैंने साइज ले लिया, अगर मैं साइज नहीं लूंगा, समझिए ये साइज लिया मैंने, तो साइज के लिए यहां बनना चाहिए, ऐसे नीचे बनेगा तो वो थोड़ा फिगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो साइज ही नहीं लेता हूं, इस ऑब्जेक्ट का साइज नहीं लेता हूं, विदाउट साइज के ऐसे समझे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। ये अब इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं यहां रखता हूं, अगर ये यहां है तो इमेज यहां बनेगा, I1 O1। अगर ऑब्जेक्ट 2 है तो इमेज यहां बनता है, यानी दिखना बंद हो जाता है जैसे ही आगे लेके जाओ। क्लियर? इसलिए जो बूढ़े आदमी होते हैं वो आपने देखा होगा, नजदीक जैसे यहां रखा हुआ है उसको नहीं पढ़ पाते, उनको क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, वो देख नहीं पाते उसको। नहीं सॉरी, उल्टा कर दिया, नजदीक नहीं आते, वो दूर करना पड़ता है। अगर नजदीक इतना है ऐसे तो वो दूर से देखते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, दूर से करके, विदाउट लेंस के वो दूर करके पढ़ते हैं। क्लियर? क्योंकि फिर वो डिस्टेंस डी से ज्यादा हो जाएगी, कम करेंगे तो मसल्स दबा नहीं पाती हैं।
रोग के लिए, इस डिफेक्ट के लिए क्या रेमेडी है? इसमें मैं बोल सकता हूं कि फार पॉइंट पीछे चला गया। फार पॉइंट कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो फार पॉइंट दूर चला गया है, आंख से दूर। तो यहां पे लिख सकता हूं इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट, इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट, काइंड ऑफ आई डिफेक्ट, द नियर पॉइंट क्या होता है? कम से कम ऑब्जेक्ट की वो डिस्टेंस कि आप इसको आसानी से विदाउट स्टैंड के देख पाए। इन दिस काइंड ऑफ आई डिफेक्ट द नियर पॉइंट ऑफ आई goes away from eye, आंख से दूर चला जाता है। क्लियर? ये जो पॉइंट्स में बता रहा हूं, इन पॉइंट्स पे जेईई में क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, कि फार साइटेडनेस में जो नियर पॉइंट होता है ये होता है, फार पॉइंट होता है ये हो जाता है, फार पॉइंट करीब आ जाता है, फार पॉइंट दूर चला जाता है, नियर पॉइंट करीब आ जाता है, नियर पॉइंट दूर चला जाता है। बताइए कौन सा सही है फार साइटेडनेस की? ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना। अब रिमेडी की बात करते हैं। रिमेडी ऑफ फार साइटेडनेस। देखिए फार साइटेडनेस की रिमेडी क्या है? सेंटीमीटर पे रखी हुई बॉडी भी आसानी से दिख पाए। ये 25 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर तो दिख रही है, ये मैंने गलत बोल दिया। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी हुई बॉडी तो दिख पा रही है आसानी से, समझे? 30 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे यदि बॉडी रखी हुई है, यहां कहीं रखी हुई है 28, 27, 26, 25 पर, तो भी बॉडी हम आसानी से देख पाए। इसके लिए क्या है? देखो ये फिर से मैं 30 सेंटीमीटर कोई रैंडम डिस्टेंस ले लेता हूं जो कि डी से ज्यादा है, और ये डिस्टेंस बी है, कैपिटल बी, जिसको हम 25 सेंटीमीटर कहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं जानता हूं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखूंगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहां से चलने वाली वेव आंख पर यदि पड़ती है तो ये आंख इसको फोकस यहां करेगी। अगर डायरेक्टली आंख पर ये रे आती है तो वो फोकस यहां होगा। क्लियर? अगर यहां से रे आती है तो वो फोकस यहां होगा। अगर यहां से रे आती है तो वो फोकस यहां होगा, रेटिना। यानी इसको तो मैं देख पाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट 1 को, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 को मैं नहीं देख पाऊंगा। अब मैं यहां कुछ ऐसा लेंस रखता हूं कि आंख को ये ऑब्जेक्ट यहां नजर आए, भले ही ऑब्जेक्ट करीब हो, समझे ना, 30 सेंटीमीटर से क्यों डिस्टेंस पर रखा हूं, लेकिन आंख को ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है पीछे, जो उसका नियर पॉइंट है। क्लियर? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि अगर यहां से रे आती है, मान लेते हैं मैं इसको और ज्यादा करीब रखता हूं, इससे कि फिगर आपको अच्छा दिखाई दे, मैं यहां रख देता हूं डी के करीब ऑब्जेक्ट, विदाउट एड के, विदाउट किसी हेल्प के आंख अकेली इसको नहीं देख पाएगी क्योंकि इमेज इधर उड़ेगी। तो ये क्या करेगा? मैं यहां इस बॉक्स में एक ऐसा लेंस रखता हूं कि उस लेंस की वजह से आंख को ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट भले ही यहां लेकिन यहां रखा हो। यानी यहां जो भी लेंस रखा जाए वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बने। वो कैसे संभव है? वो देखो ऐसे संभव है। यदि आप कन्वेक्स लेंस रखोगे, यहां से रे चलेगी। कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि वो रेस को कन्वर्ज करे, यानी वो थोड़ा सा बेंड कर देगी ऐसा। तो आंख के लिए ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां ना,
आपको ऐसा लगेगा कि ये रे यहां से आ रही है, कहां से, 30 सेंटीमीटर, जहां वो देख सकती है ये 30 सेंटीमीटर, समझे ना, ये क्या है, डिफेक्टेड नियर पॉइंट, डिफेक्टेड आई नियर पॉइंट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये U और ये V, क्या है, V हो जाएगा ये। समझे, आप यहां ऐसा लेंस रखोगे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बने और वो इमेज इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट, तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज कहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, नियर पॉइंट पर, उसके आप बड़े आसानी से उस ऑब्जेक्ट को यहां मानते हुए उसका इमेज रेटिना पे बनाएंगे, वो दिखाई देगा। ना तो आंख को करीब लेके जाने की जरूरत है या दूर लेके जाने की जरूरत है, ना ही ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाने की जरूरत है। ये रेमेडी है। यदि कन्वेक्स लेंस अगर आंख के सामने एक ऐसी फोकल लेंस का आप यूज करते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का इमेज नियर पॉइंट पर बनना है, डिफेक्टेड आई के नियर पॉइंट पर बनना है, तो बेटा ये आंख उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। समझेगा, क्लियर। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर कन्वेक्स, एक बात सुनना मेरी, यहाँ कन्वेक्स लेंस मैंने यूज किया, अब कन्वेक्स लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ में यहां से निकालूंगा U ये यूज करूंगा, V ये यूज करूंगा, तो F एक U के लिए फिक्स आएगा। मतलब अगर मैं इस कैमरे को देखना चाह रहा हूं तो F अलग आएगा और मैं उसको देखना चाह रहा हूं तो F अलग आएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ये जो मैंने यूज किया है लेंस, मेरा नियर साइडनेस है, फार साइडनेस के लिए भी ये होता है कि वो लेंस एक यूज करता है, दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को आसानी से देख पाता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग वस्तु को देखने के लिए उसे लेंस अलग अलग यूज करना पड़ता है। यहां से क्या फील हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, U आया, ये V आया, और U और V यूज करूंगा मैं 1/V + 1/V - 1/U = 1/F, तो F एक फिक्स आएगा, फिक्स U के लिए। यहां से ये पता चला नहीं, आप इस U को D रखो, आप इस ऑब्जेक्ट को ये मानो कि अगर मैं इस लेंस की फोकल लेंथ ऐसी ले लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट D पे रखे हुए भी नियर पॉइंट पर बन जाएगा, तो आंख सारे के सारे ऑब्जेक्ट को देख सकती है। समझे क्या बोला, दोबारा फिर बोलता हूं, इस U को मैं अगर 25 ले लेता हूं, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता हूं D पर, ऑब्जेक्ट को मैं D पर रख देता हूं, और अब ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा वो 30 सेंटीमीटर पे बना रहा है, और 30 सेंटीमीटर पे यदि बना रहा है, इसका मतलब ये है कि आंख इससे आगे वाले सारे ऑब्जेक्ट देख सकती है। इस लेंस की फोकल लेंथ की वजह से 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई बॉडी भी आंख को 30 सेंटीमीटर में नजर आ रही है, तो बेटा 25 सेंटीमीटर से आगे वाली रखी हुई बॉडी वो तो और ज्यादा दूर नजर आएगी। अगर इस O को आपने D के लिए सोल्व किया, आपने इस O को D पे रखा और इस लेंस ने इमेज यहां बनाई, तो अगर यहां कोई बॉडी है तो उसका इमेज तो यहां बनेगी और इसको तो आसानी से देख सकती है ना, समझे। तो वो U जो आप यहां के लिए यूज कर रहे थे उसको 25 लो, यानी ये लेंस की फोकल लेंथ U बराबर 25 लेकर निकालो। अब आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए F अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि D पर रखी हुई वस्तु को भी आप देख पा रही है, तो D से आगे रखी हुई वस्तु को तो बड़े आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि ये लेंस यहां रखी हुई सभी बॉडी का इमेज यहां बनाएगा, समझे, और यहां सभी बॉडी को आप देख सकती है। क्लियर, समझ में आई कहानी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें कल मैंने आपको ह्यूमन आई बताया था, इफेक्ट्स बता चुका हूं, उसमें कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीजों को बड़ा करके हमें दिखाता है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप होता है। जो माइक्रो लेवल की जो चीजें हैं उसको भी विदाउट, जो माइक्रो लेवल की चीजें मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर जिनका ऑर्डर है,
जिनका साइज 10⁻⁶ यानी बहुत ज्यादा छोटा है उनको भी हम देख पाएंगे, समझे ना। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं, क्लियर। माइक्रो वो बिल्कुल सही बोले मैंने, उसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। बताऊंगा इसका प्रिंसिपल क्या है। किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो रेस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल क्वांटिटी, वो होती है विजुअल एंगल, क्लियर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी आंख की रेटिना पर विजुअल एंगल बड़ा बनाता है तो मुझे बड़ा दिखाई देगा। समझ में यह बात आपको? जैसे आपने अगर कोई फोटो लिया किसी कैमरे से, फोटो लेने के बाद आप उसको जूम आउट करते हैं, तो एक फिक्स जूम आउट करने के बाद उसके पिक्सेल्स, हम कहते हैं कि पिक्सेल्स खराब हो जाते हैं, उसके फटने लगते हैं पिक्सेल्स, क्लियर। लेकिन कुछ इतने अच्छे कैमरे होते हैं कि आप उसको जूम आउट करोगे उसके पिक्सेल्स खराब नहीं होते हैं, क्लियर। उसको हम हाई डेफिनेशन कैमरा बोलते हैं, ये हाई डेफिनेशन पिक्चर उसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि वो बॉडी ऑब्जेक्ट जिसका फोटो लिया गया है उससे जो इमेज बन रहा है उस इमेज पर हाई विजुअल एंगल मिलता है, बड़ा विजुअल एंगल मिलता है। मतलब अगर जो हाई डेफिनेशन वाला कैमरा यूज करते हैं तो उसमें हाई विजुअल एंगल इमेज का बनता है। इमेज क्या करती है, रेटिना पर हाई विजुअल एंगल बनाती है। इमेज रेटिना पे बनती है, उसके लिए स्क्रीन होती है, कैमरे के लिए स्क्रीन होती है जहां वो इमेज बनाती है, क्लियर। तो वो जो इमेज बन रही है वो हाई विजुअल एंगल रखती है, इसलिए हाई डेफिनेशन का मुझे पिक्चर मिल रहा है। ये विजुअल एंगल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मतलब विजुअल एंगल इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एनलार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी जो रिस्पांसिबल होती है वो विजुअल एंगल होती है। तो विजुअल एंगल के बारे में बात करेंगे। विजुअल एंगल देखिए क्या होता है विजुअल एंगल। ह्यूमन आई से ही समझाता हूं। ये ह्यूमन आई है, मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ये डी पॉइंट है, नियर पॉइंट, और एक फार पॉइंट है। यहां मान लेते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे कहीं मिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं विजुअल एंगल। एंगल थीटा इज विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट AB. The size of image formed on retina will be proportional to visual angle. क्लियर? अगर यहां विजुअल एंगल पे लिखना चाहता हूं तो ये जो भी लेंथ आएगी, मान लेते हैं लेंथ x है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो आप tan थीटा h by x लिखोगे। क्लियर? tan थीटा क्या लिखोगे? h by x। अगर ये ऑब्जेक्ट आप आगे लेके आते हो, यहां मान लेते हैं आप पीछे लेके जाते हैं बहुत ज्यादा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन आप चेंज करते हो, आगे पीछे करते हो, यहां है, तो ये एंगल कम हो जाएगा, देखिए, जिससे कि साइज कम हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हो तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा, ये एंगल इंक्रीज कर जाएगा और ये एंगल इंक्रीज कर जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। समझ में आई बात?
मैक्सिमम विजुअल एंगल एग्जिस्ट करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट मैं डी से आगे लेके जाऊंगा तो एंगल तो बढ़ जाएगा, लेकिन इमेज दिखाई नहीं देगी, रेटिना पे इमेज ही नहीं बनेगी, समझे? इमेज ही दिखाई नहीं देगा, भले एंगल बढ़ जाए। तो जब इमेज ही नहीं बन रहा है तो हाई डेफिनेशन कैसे मिलेगी उसकी? समझ में ही बात? इसका मतलब नेकेड आई के लिए जो विजुअल एंगल की मैक्सिमम लिमिट होती है वो फिक्स होती है हर एक आंख के लिए, क्योंकि उसकी नियर पॉइंट फिक्स होता है। ऑब्जेक्ट डी तक आएगा तो वहां उसको मैक्सिमम विजुअल एंगल मिलेगा। इसलिए नेकेड आई से हम मैक्सिमम कितना इमेज देख सकते हैं, मैक्सिमम कितने साइज का हम इमेज देख सकते हैं, वो फिक्स होता है, समझे? ये पता चलता है मेरे ख्याल से। अब अगर ये आप ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते हैं तो भी कुछ ना कुछ साइज होगा, क्लियर? अगर आप इनफाइनाइट पे रखते हैं तो भी कुछ ना कुछ इसका साइज होगा ऑब्जेक्ट का, क्लियर? वो छोटा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें एंगल बहुत ज्यादा छोटा लगेगा। यानी इनफाइनाइट पर रखी हुई वस्तु मुझे दिखाई तो देगी, लेकिन हाई डेफिनेशन नहीं मिलेगी इसको, वो बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देगा, थीटा एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब लेके आओगे, बहुत ज्यादा करीब लेके आओगे और वो डी पे रखोगे आप, समझ में बात? तो थीटा मैक्सिमम होगा। और यहां आप tan थीटा x by x लिखोगे तो tan थीटा को थीटा लिखोगे, क्योंकि थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है। थीटा की जो मैक्सिमम लिमिट भी है, यानी जब आप ऑब्जेक्ट को डी पर रख दोगे उस वक्त भी थीटा ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री होगा, ऐसा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझे ना? प्रैक्टिकली अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि आप ऑब्जेक्ट को डी पर भी रखते हैं तो भी एंगल बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा एंगल होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्लियर? इसलिए हम tan थीटा बराबर h by x जब लिखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू h by x, यहां हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। एक वर्ड आता है भैया मैग्नीफाइंग पावर, तो ये बात याद रखेंगे आप, साइज ऑफ इमेज फॉर्म इज प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल, क्लियर? क्योंकि आप यहां क्या लिखोगे, ये लेंथ तो फिक्स होती है रेटिना वाली, लेंथ से रेटिना की डिस्टेंस फिक्स होती है, तो साइज किस पे डिपेंड करेगा? थीटा, थीटा बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा। आप क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, और ये लेंथ तो फिक्स है, यानी इस लेंथ पे डिपेंड, ये जो लेंथ है थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा ये लेंथ और बोल देता हूं मैं y, और ये बोल देता हूं मैं हाइट ऑफ इमेज, तो थीटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन y, और y होता है फिक्स, लेंथ से रेटिना की डिस्टेंस, इसलिए मैंने लिखा। अब यहां लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ये क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m, मैग्नीफाइंग पावर m। देखिए किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल मेड बाय नेकेड आई टू मेड बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दोबारा फिर बोलता हूं, उल्टा बोल दिया मैंने। विजुअल एंगल made by instrument दूसरा विजुअल एंगल मेड बाय नेकेड आई, ये